वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक कर तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक कर तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने चमकाने वाले। देख रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में न आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम आप समाअत फरमा रहे थे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की पहली ताक़रात है, 21वीं शब, जिसमें आप यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए महफिल समाअत फरमा रहे हैं। ये शब कदर को रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करने का हुक्म दिया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तुम शब कदर को तलाश करो। और शब कदर ये 1000 महीनों से बेहतर है, यानी जिसको शब कदर मिल जाए तो गोया 1000 महीने से बेहतर है। कुरान अज़ीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मतलुल फ़ज्र। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने कुरान को क़द्र की रात में नाज़िल किया। और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है, तुम क्या जानो, क्या इदराक कर सको कि लैलतुल क़द्र क्या है, शब क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है।
शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, यानी इसमें मलाइका का नुज़ूल होता है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, और इस रात जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। और जो इस रात क़याम करता है, शब कद्र को अल्लाह की तस्बीह व तहलील करता है, ताक रात को अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह की बंदगी करता है, तो फरिश्ते सुबह तुलू होने तक उस पर सलाम भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म ये दिया गया है कि शब कद्र ये रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में आप तलाश करें शब कद्र को। और आज रमज़ान मुबारक की 21वीं शब है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ये महफिल से जुड़े हुए हैं और इसी तरह हम नातो मनक़बत पेश करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह 21 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है। तो हम इंशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में मनक़बत भी पेश करते रहेंगे। अब आइए आप रज़ा बरादरान, मद्दाह रसूल अहमद रज़ा और मोहम्मद असजद रज़ा से नात मुबारक जो समाअत फरमा रहे थे, समाअत फरमाते रहें। जिनको करनी है शहंशाहों की तारीफ़ें करें, जिनको करनी है शहंशाहों की तारीफ़ें करें, हमको आका बस तुम्हारी नात ही अच्छी लगी।
हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम्मे रिसालत अशाह इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम आप समाअत फरमा रहे थे रज़ा बरादरान से। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम के कमालात का तज़किरा कर रहे हैं। और फिर आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत क्या फरमा रहे कि मतलब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वस्फ़ जो हैं ऐबे तनाई से बरी है। यानी अगर हम किसी की तारीफ़ करने बैठे, किसी क्रिकेटर की तारीफ़ कर रहे हैं या किसी साहिब कमाल की तारीफ़ कर रहे हैं तो तारीफ़ करेंगे, 15 मिनट बोलेंगे, 20 मिनट बोलेंगे, आधा घंटा बोलेंगे, एक घंटा बोलेंगे, तारीफ़ करते रहे। या अगर लिख रहे हैं तो 1 पेज लिखे, 2 पेज लिखे, 100 पेज लिखे। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने कमालात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, तारीफ़ें पूरी हो जाएंगी, तमाम वस्फ़ ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि सरकार की ज़ात तो ऐसी ज़ात है, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। यानी सरकार के वस्फ़ तो ऐसे हैं कि जो वहाँ इंतहा होने वाला ऐब है, यानी अब ख़त्म हो गई तारीफ़, अब बस एंड हो गई तारीफ़, ऐसा वहाँ पर नहीं है। जो इंतहा होने वाला ऐब है उससे पाक है। अब सुनिए आला हज़रत का शेर, आपको मज़ा आएगा। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत फरमा रहे हैरान हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। फिर आखिर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये मक्ता लिखा, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा शेर आला हज़रत ने फरमाया। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। यानी खालिक के बंदे हैं आप, लेकिन पूरे मखलूक के आप आका हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अब लीजिए रज़ा बरादरान से कंटिन्यू आप नाते मुबारक का समाअत फरमाएं। उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा, उठा तो पर्दा दिखा दो चेहरा, नूरे बाहरी हिजाब में है ज़माना
आप अल्हम्दुलिल्लाह आज की 21वीं शब की ये महफ़िल लाइव टेलीकास्ट हो रही है और 3 जगह टेलीकास्ट हो रही है। हमारे सादिक भाई, जमील भाई लोगों का जो चैनल है एसकेपी मीडिया पर भी आप समाअत फरमा रहे हैं, और रज़ा बरादरान का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये बराह रास्त नश्र की जा रही है, और फेसबुक पर भी रज़ा बरादरान का जो पेज है उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल नश्र की जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इसे समाअत कर रहे हैं, और कुछ फरमाइशें भी आ रही हैं नात शरीफ पढ़ने की। आप हज़रात अभी समाअत कर रहे थे, आला हज़रत के कलाम भी फिर से एक फरमाइश है कि अपने मुफीद आलम खान साहब इन्होंने फरमाइश की है रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर कि ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों से ये रज़ा बरादरान नात मुबारक सुनाएं। तो रज़ा बरादरान आपके सामने ये नात ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों से सुनाएंगे, आप ज़रा समाअत फरमाएं। ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पैजारों के मेरे आका का वो मेरे
आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की पहली ताक रात है, 21वीं शब, और अल्हम्दुलिल्लाह आप नात मुबारक समाअत कर रहे हैं। फरमाइशी कलाम आपके सामने पेश किया गया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह का। आप हज़रात समाअत फरमा रहे थे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा। सुभान अल्लाह, आला हज़रत भी कितना अच्छा लिखते थे, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। और भी यूट्यूब पर एक फरमाइश की गई है, आप कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से जो दुआया कलाम अलहाज सना खान रसूल अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब ने पढ़ा था, वो उसकी फरमाइश बिल्कुल उसकी कॉपी रज़ा बरादरान में से मोहम्मद अजद रज़ा इन्होंने बिल्कुल कॉपी की थी उवैस भाई की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका ये कलाम बहुत मकबूल हुआ और बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी नश्र किया गया, लोगों ने डाला, और जिसके व्यूज़ भी काफ़ी हैं, लाखों की तादाद में हैं। तो बहरहाल हम, और आज 21वीं शब भी है, हम ये कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से दुआया कलाम जो है, इसलिए फरमाइश भी आई है, हम ये पढ़ते हैं इस नीयत से कि आज बड़ी ताकरात भी है। अल्लाह तबारक व ताला ताक रात के सदके तुफैल में, शब कद्र के सदके तुफैल में कोरोना वायरस जैसी वबा से हम सबको महफूज व मामून फरमाए और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस को ख़त्म फरमा दे। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क से कोरोना जैसी वबा को ख़त्म फरमाइए। तो लीजिए, फरमाइश की गई है कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से एक दो कलाम आपको के दुआया जो कलाम है वो आप पेश करेंगे। शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, कोरोना कोरोना करते हो, अरे कुछ करो ना, जिसको देखो कोरोना कोरोना, भाई ठीक है कोरोना, लेकिन तुम भी तो कुछ करो ना। क्या कह रहे हैं समझ जाओ। शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो हर मोहल्ले में, हर घर में हुजूर पर दुरूद की महफिल चलाओ। ये कोरोना कोरोना सब इंशाअल्लाह गाया। शाफियो नाफियो तुम, काफियो वाफियो तुम, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, ऐ दर्द को कर दो दवा, तुम पे करो दुरूद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह,
अल्लाह। अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। अल्हम्दुलिल्लाह 21वीं शब है, हम अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश कर रहे हैं। आप लोग भी जुड़े रहें, ऑनलाइन सभी लोग बारगाह में आप लोग नज़राने अक़ीदत पेश करते रहें, इसलिए कि 21 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल है। हम उनकी बारगाह में आखिर में इंशाअल्लाह शिजरा खानी और फातिहा भी होगी। आप हज़रात हमारे चैनल से लगे रहें, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। एसकेपी मीडिया जो हमारे जमील भाई सादिक भाई लोग का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। रज़ा बरादरान जो उस पर नश्र किया जा रहा है फेसबुक और यूट्यूब पर, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि अगली महफिल भी आप लोगों को इसी तरह ताख़रात में जो मुनक़िद होगी आप लोगों को इस्तेमाल करते रहें। तो अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का इश्क तो मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। तू अली के जिक्र को अदना न समझ है मुनकिर, तू अली के जिक्र को अदना न समझ है मुनकिर। अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। दुनिया के सबसे आला घराने के नूर हो, इस वास्ते से तुम्हारा नाम अली अली। तो लीजिए और भी मनकबत समात फरमाएं। अली नबी के घराने के लाजा, मुश्किल कुशा है फातिमा के सर का ताज। वो अल्लाह के हबीब का वो इंतखाब है, प्यारे अली के नेकात है। छठा भी सबक मजे वाला है, प्यारे नबी
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा नसीब देखिए मौला अली का है, कैसा नसीब देखिए मौला अली का है। आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है, आंखें खुली तो सामने चेहरा नबी का है। एक नाम चार यारों में मुश्किल कुशा का है, एक नाम चार यारों में मुश्किल कुशा का है। एक नाम पंजतन में भी शेरे खुदा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैहि हबीबल्लाह। आखिरी रहेगा तो ये मतलब वो लोग नाच पढ़ते रहेंगे ना, तो तुम है ना जब भी सेटअप बना देंगे मशीन डाल के ये आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, आखिरी शेर में ना तुम लोग आखिरी के 2 शेर ना ऐसे पढ़ते रहना ना, बैठ करके। हाँ वो बैठ सेटअप करके वहाँ चले जाना। फिर सेटअप बना देंगे। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब बड़े मुश्किल कुशा का साथ हो। या
खुदा का साथ हो रब सल्लम के वाले गम खुदा का साथ या जो दुआए नेक हम तुझसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज 21वीं रमज़ान की शब है और 21 रमज़ान को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विसाल हुआ था। आइए हम उनकी बारगाह में नज़राना अक़ीदत पेश करें। मुख्तसरन मैं आपके सामने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत पाक पर बयान करता हूँ, आप हज़रात समाअत फरमाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 8 साल की उम्र में ही आपने इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम कबूल किया है तो वह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात है, जिन्होंने बचपन में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी नमाज अदा कर रही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने
अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और ये अल्लाह का दीन इस्लाम है, मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ, लिहाजा तुम भी हम पर ईमान लाओ, इस्लाम कबूल कर लो। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि मैं अपने वालिद अबू तालिब से पहले पूछ लूँ, फिर मैं इस्लाम कबूल करूँगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अभी इस्लाम का जाहिर करना आपको मकसूद ना था। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अली, अगर तुमको इस्लाम कबूल करना है तो कर लो, वरना किसी को भी तज़्किर मना करो। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ चुकी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने डाल दी थी। चुनांचे उसके बाद आप सुबह में आकर के इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 8 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या भी बड़ा मशहूर है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ कि मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने मुनव्वरा हिजरत कर जाएं, तो उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाओ, कुछ कुछ अमानतें रखी हुई हैं, फला अरब की, फला कुरैश की, फला की अमानतें हैं, लिहाजा तुम उन लोगों की अमानतें लौटा देना, उनकी अमानतें लौटा करके फिर वापस तुम भी मदीने मुनव्वरा आ जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जो बिस्तर था, इसलिए कि कुफ़ार ये प्रोग्राम बनाए हुए थे कि रात के अंधेरे में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माज़अल्लाह वो शहीद करेंगे, गलत इरादा रखे हुए थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोच रहे थे कि जो बिस्तर पर ये आज़म बनाए हुए हैं, ये नियत बनाए हुए हैं, अगर मैं सोऊंगा तो मेरा भी यही हश्र होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया था कि ए अली, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें सुबह में फला की अमानतें, फला की अमानतें, फला कुरैश की अमानतें लौटा करके तुमको मदीने मुनव्वरा वापस आना है। हज़रत अली का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल पर ऐसा ईमान था कि फरमाते हैं कि जो वो बिस्तर जो कांटों की सेज बना हुआ था, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फूलों की सेज बन गया था, इसलिए कि सूरज अपनी सिमत बदल सकता है तुलू व गुरूब होने के लिए, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान नहीं बदला जा सकता। बहरहाल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिस्तर पर आराम किया, और सुबह में उसके बाद कुरैश की अमानतें जो थी उसे लौटा करके 2-3 रोज़ के बाद वो भी मदीना मुनव्वरा में हाजिर हो गए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत बड़ी मशहूर है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, आप बयान करते हैं कि जंग ओहद में मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश किया, मेरे आका ना मिले, इसलिए कि उस वक्त वो उस जंग में ऐसा मामला हो गया था कि आगे के बीच से भी काफिरों ने हमला कर दिया था, पीछे से भी कुफ़ार ने हमला कर दिया था, मुसलमान बिल्कुल बीच में हो गए थे, अफरा तफरी मच चुकी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना शुरू किया, इसलिए कि आपकी आदत करीमा थी कि जंग में दुश्मनों से मुकाबला करते, फिर उसके बाद अपने आका का दीदार करते, आका का दीदार करने के बाद फिर वो दुश्मनों से मुकाबले के लिए चले जाया करते थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करना शुरू किया, मैंने जिंदों में तलाश किया, आप ना मिले, फिर मैंने उसके बाद कुफ़ार ने हवा उड़ा दी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहीद कर दिए गए, फिर मैंने आपको मुर्दों में तलाश किया, लेकिन आप वहां पर भी ना मिले, फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आपने नहीं पाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आसमान पर उठा लिया होगा। फिर जब नहीं मिले, हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं दुश्मनों की सफ़ों में घुस गया और ऐसा जबरदस्त हज़रत अली ने वार किया था कि दुश्मनों की सफ़ें चीरती गई, दुश्मनों की सफ़ें काई की तरह कटती गई, और एक एक साथ कई दुश्मन, कई काफिर मुशरिक जहन्नम में जाते गए। फिर जब सफ़ें कटती गई तो फिर उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत अली ने दीदार कर लिया। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शुजाअत देखिए कि तन्हा दुश्मनों के नरगे में घुस जाना, ये शुजाअत नहीं है तो क्या है। अब मैं आपको बताऊं कि जंग खैबर का वाक़या,
हुजूर अलैहिस्सलाम ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलम दिया और कहा कि तुम उनकी आलमबरदारी में मुसलमानों ने हमला किया, लेकिन खैबर का किला फतेह ना हुआ। दूसरे रोज अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अलम दिया गया, लेकिन दूसरे रोज भी वो खैबर फतेह ना हुआ। फिर उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तीसरे रोज फरमाया कि कल एक ऐसे शख्स को मैं अलम दूंगा कि जिसके हाथ पर खैबर फतह होगा और उसको अल्लाह और उसके रसूल दोस्त रखते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब ये जुमला सुनना था कि सहाबा किराम तमन्ना करने लगे कि काश सरकार हमें वो अलम देते, हम खैबर को फतेह करते और इस बात की सनद हो जाती कि सरकार की जुबानी कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल भी उन्हें दोस्त रखते हैं। बहरहाल सुबह हुई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में अली कहाँ है? सहाबा किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आंखें दुख रही है, आंसू पे चश्म है, आंसू पे चश्म है, आंखें दुख रही है। मेरे आका ने फरमाया कि उन्हें बुलाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहिन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में रख दिया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों का दर्द दूर हो गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलम लेकर के खैबर फतेह करने के लिए आगे बढ़े और वहां पर जो बादशाह था मुरहब, आपने उसको पुकारा। मुरहब ने कहा, वो अपनी तारीफ के कलमे कहने लगा कि मैं ऐसा बादशाह हूँ कि मैंने फला फला सुरमाओं को कत्ल किया है, मैंने फला फला लोगों को तहदीक किया है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, शेर खुदा हूँ मैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार निकालते हैं, उधर से मुरहब भी तलवार निकालता है। उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पहला वार किया, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढाल से उसके वार को रोका तो ढाल को तलवार चीरती हुई आपके सर मुबारक पर एक निशान जख्म आ गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जुल्फ़िकार का ऐसा वार मुरहब पर किया कि उसका सर तन से जुदा हो गया। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया कि जंग फतेह हो गई, तुम्हारा बादशाह मारा गया। एक रिवायत में यह भी है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर का जो किला था उसे अपने कंधे पर उठा लिया था, उसके दरवाजे को अपने कंधे पर उठा लिया। फिर सहाबा किराम ने उस दरवाजे से चढ़ करके किले में दाखिल हुए। इस तरह से खैबर फतह हुआ था। और एक रिवायत में यह है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर का जो दरवाजा था, फाटक था, उसे उठा करके ढाल बना लिया था। फिर उसके बाद जब जंग फतेह हुई तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस दरवाजे को फेंका है तो 40 आदमी मिल करके भी उस दरवाजे को हिला ना सके, जिसे तन्हा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ढाल बनाया था और अपने ऊपर उठा लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत, वो बहादुरी है कि वो दरवाजा जिसे तन्हा हजरत अली उठाए हुए थे, ढाल बनाए हुए थे, उसे 40 लोग मिल करके भी उसे ना उठा सके। एक जंग के मौके पर एक बदबख्त था, उसने ऐलान किया कि मैं फला मुल्क का नामी गिरामी पहलवान हूं, मेरे मुकाबले के लिए किसको भेजना हो भेजो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भेज दीजिए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार फरमाते नहीं। फिर वापस वो दूसरी दफा फिर पुकारता है, क्या है कोई तुम में मुकाबले के लिए आए? फिर हजरत अली खड़े होते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। सरकार मना फरमाते। फिर तीसरी मर्तबा फिर वो पहलवान पुकारता है कि तुम में कोई है जो मेरे मुकाबले के लिए आए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर खड़े होते हैं, इजाजत तलब करते हैं, इजाजत मांगते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाजत दे दी। आप तलवार लेकर के मैदान में आते हैं तो उस पहलवान ने कहा कि काश तुम्हारे
जो बड़े थे वो आते मेरे मुकाबले के लिए, तुम तो अभी कम उम्र हो, तुम कैसे मेरे से मुकाबला करोगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कसम खुदा की, लेकिन मैं तुम्हारा खून बहाना ये मैं अपने आप पर जरूरी समझता हूँ और तुम्हें जहन्नम में पहुंचाना मैं ये जरूरी समझता हूँ। बहरहाल उसने वार किया हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके वार को बेकार कर दिया। फिर पलट करके हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके ऊपर ऐसा वार किया कि वो हीरे की तरह कट गया और जहन्नम में पहुंच गया। बहरहाल हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत और बहादुरी के लिए बेशुमार वाक़यात हैं, लेकिन ये मुख्तसर सा वक्त की काफ़ी नहीं है। आइए मैं अब आगे बढ़ूँ। हदीस में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है, हदीस मुबारका की रोशनी में हम देखें तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसकी मौला है। क्या फरमाया हमारे आका ने, मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, यानी मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। और एक हदीस में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके बाब है। इल्मी मिसालें और इस तरह से हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके बाब हैं। दूसरी हदीस में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहब्बा अलिया फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अली से मोहब्बत की तो गोया उसने मुझसे मोहब्बत की। सरकार ने क्या फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने गोया मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौके पर फरमाया कि अली तुम्हारा हाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह है कि उनको लोगों ने, दो लोग थे, एक मोहब्बत करने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले। बुग़्ज़ रखने वाले ने उनकी वालिदा पर लानतान किया और मोहब्बत करने वालों ने माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा कह दिया। यानी इस तरह से इसी तरह तुम्हारे साथ भी दो लोग होंगे, कुछ लोग तुमसे मोहब्बत करने वाले होंगे और कुछ लोग बुग़्ज़ रखने वाले होंगे। यानी राफ़ज़ी है जो तुमसे मोहब्बत रखेंगे और मोहब्बत की बुनियाद पर तुम्हें हद से ज़्यादा तो तारीफ कर देंगे, और जो बुग़्ज़ रखने वाले होंगे खारजी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ बकवास करेंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये राफ़ज़ी और जो खारजी जो हज़रत अली से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं ये भी इस्लाम के दायरे से खारिज हैं, और जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं वो भी इस्लाम के दायरे से खारिज है। बहरहाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। आप चौथे खलीफा हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माज़अल्लाह और दूसरे सहाबाए किराम की तौहीन करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तौहीन करते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छा करते हैं। तो इस तरह से सहाबाए किराम की तौहीन करके वो भी इस्लाम में ना रहे। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पहले खलीफा हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दूसरे खलीफा हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा हैं, फिर चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाज़ा है, उसके बाब है। इसकी मिसाल आपके सामने पेश करूँ कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना है। एक औरत ने ज़िना किया, ज़िना के बाद हमल ठहर गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म सुनाया कि इसे संसार किया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, फ़ौरन अर्ज़ किया कि अमीरुल मोमिनीन
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर औरत ने जिना किया है और अगर वो हमल से है तो बच्ची की विलादत के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद उसे संसार किया जाएगा। इसलिए कि गुनाह तो औरत ने किया है, बच्चे का क्या कसूर, बच्चा क्यों उसकी सजा पाए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अली तुमने सही रहनुमाई फरमाई, अगर तुम ना होते तो मैं इस तरह से ये फैसला गलत हो जाता। बहरहाल हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस वक्त ऐसी रहनुमाई फरमाई। आपको ऐसा इल्म था और ऐसे ऐसे फैसले फरमा देते थे कि बड़े बड़े अक्लमंद हैरान रहते थे कि इस वक्त क्या करना चाहिए। एक मरतबा दो औरतों में झगड़ा हो गया, दो औरतें आपस में झगड़ा करने लगी एक बच्चे के लिए। एक औरत ने कहा कि ये बच्चा मेरा है, दूसरी ने कहा कि ये बच्चा मेरा है। अब फैसला लोग नहीं कर पा रहे थे कि ये बच्चा किस औरत का, इस औरत का है कि इस औरत का है। बहरहाल ये मामला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में पहुंचा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें समझाया और कहा, लेकिन वो औरतें थी, समझ में नहीं आया, उनको समझ ही नहीं रही थी। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक आरा लाओ, एक आरा ले आओ। औरतों ने पूछा कि आरा क्यों मंगा रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी बच्चा मांग रही हो, ये भी बच्चा मांग रही है, लिहाजा मैं इस आरे से उस बच्चे को आधा आधा काट देता हूँ, आधा बच्चा इस औरत को देता हूँ, आधा बच्चा इस औरत को देता हूँ। फौरन एक औरत थी, वो तड़प गई, लर्ज़ा बरंदाम हो गई। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये नहीं, ये बच्चा इसी का है, आप ये बच्चा इस औरत को दे दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो तड़प करके बोली, लेकिन खुदारा बच्चे को आरे से ना काटिए, बच्चे को कत्ल मत कीजिए वरना बच्चा तो मर जाएगा। वो तड़प गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ, हकीकी माँ यही है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस बच्चे को उसी को दे दिया, इसलिए कि सबसे पहले जो तड़पेगी वो माँ ही तड़पेगी। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, जो बड़े बड़े लोग फैसला नहीं कर पा रहे थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसका फैसला फरमा दिया करते थे। इसी तरह एक शख्स और उनका गुलाम वो यमन के दौरे पर गए किसी काम से। जब वहां पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद जो गुलाम था, रास्ते में इन लोगों का कुछ झगड़ा हो गया था, आका और गुलाम का। फिर उसके बाद जब वहां यमन पहुंचे तो वहां पहुंचने के बाद गुलाम जो था उसने दावा कर दिया कि मैं आका हूं, ये गुलाम है। यानी गुलाम ने दावा कर दिया कि मेरा ये गुलाम है। अब उसके बाद कोई सबूत कोई तलब नहीं कर रहा था, उसकी बातें लोग मान लिए। बहरहाल ये फैसला कराने के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में पहुंचे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि दीवार में 2 सुराख करो, दीवार में 2 सुराख करो और उसके बाद दोनों का सर दीवार से बाहर निकालो। फिर आपने दोनों का सर दीवार से बाहर निकाला गया। फिर आपने फरमाया कि मेरी जुल्फ़िकार लाओ, मेरी तलवार लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तलवार ली हाथ में और कहा कि सबसे पहले मैं गुलाम का सर कलम करूंगा। तो फौरन गुलाम उस सुराख से बाहर आ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फैसला फरमा दिया कि ये गुलाम है और ये आका है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस तरह से बेशुमार फैसले जो लोग नहीं कर पाया करते थे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कर दिया करते थे। इसी तरह एक मौके का एक वाक़या है कि 2 शख्स आपस में बैठ करके खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। दोनों अपनी रोटियां निकाले कि अब खाना खाएंगे। चुनांचे एक शख्स और आ गया, उन्होंने उसको भी बुला लिया। इस्लाम में ये तरीका है कि कोई खाना खा रहे तो कोई आए तो उसको खाने के लिए बुला लो, भूखा है तो खाने के पे बिठा दो। इसलिए कि इस्लाम में 2 काम अल्लाह को बहुत पसंद है कि सलाम करना, आपस में सलाम करना और एक दूसरे को खाना खिलाना। तो बहरहाल उन दोनों शख्स ने उसे दावत दी, वो शख्स भी बैठ गया। अब एक की 5 रोटी थी, एक की 3 रोटी थी, तीनों मिल करके खाना खाए। और खाना खाने के बाद जो शख्स आया था उसने 8 दिरहम उन लोगों को दिया, ये लो 8 दिरहम तुम लोग रख लो। अब वो 8 दिरहम दे करके चला गया। अब ये लोग आपस में इख्तिलाफ हो गया। जिसकी 5 रोटी थी उसने कहा कि मैं 5 दिरहम लूंगा, तुम 3 दिरहम रख लो। लेकिन जो 3 रोटियां जिसकी पास थी उसने कहा कि मैं 3 दिरहम नहीं लूंगा, आधा आधा हम बांटेंगे, सब लोग आधा आधा खाएं, आधा आधा बांटेंगे। 4 दिरहम तुम रखो, 4 दिरहम मैं रखूंगा।
उसके बाद वो मामला नहीं सुलझा तो ये लोग अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुमको जो 3 दिरहम दे रहा है ये शख्स, 3 दिरहम रख लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हमारे पास 3 रोटियां थी, इसके पास 5 थी, ये 3 दिरहम दे रहे हैं तो रख लो। उन्होंने कहा कि नहीं, ये इंसाफ नहीं है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तू इंसाफ की बात करता है तो इंसाफ से तो तुझे सिर्फ 1 दिरहम मिलेगा। अब वो परेशान हो गया, फरमाया कि ठीक है, मुझे बताओ कैसे कि मुझको 1 दिरहम मिलेगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी, रोटियां जमा हो गई। फिर उसके बाद 3 आदमी खाने वाले थे, हर रोटी के 3 टुकड़े किए जाए। तो जिसके पास 5 रोटी थी वो उसके हिस्से करेंगे तो 15 टुकड़े बनते हैं, और तुम्हारे पास 3 रोटी थी तो उसके सिर्फ 9 टुकड़े बनते हैं। तो इस तरह से टोटल जो टुकड़े हो गए, यानी हर टुकड़ा आदमी 8-8 खाएगा। अब अगर आप इसको तकसीम करें, 5 रोटी के 3 टुकड़े 15 हो गए। फिर उसके बाद 3 रोटी के 3-3 टुकड़े 9 हो गए, 15 और 9 24 हो गए। तो इस तरह से 24 हुए। तो अब 24 3 लोगों पे तकसीम होगा, तो 8 दूनी 16, 8 के 24, मतलब एक शख्स ने 8 टुकड़े खाए, दूसरे ने 8 खाए, तीसरे ने 8 खाए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ शख्स सुन, तेरे पास 3 रोटी थी, तेरे 8 टुकड़े हुए, तेरे 9 टुकड़े हुए, 3 या 9 टुकड़े हुए, तो चुनांचे 8 टुकड़े तो तूने ही खाए, सिर्फ 1 टुकड़ा उस शख्स ने खाया है तेरा, लिहाजा अब तुझको 1 ही दिरहम मिलेगा। और इसकी 5 रोटी थी, उसके 15 टुकड़े थे, 5 टुकड़े उसने खाए और बकिया सामने वाले ने खाए। लिहाजा अब फैसला ये है, इंसाफ ये है कि 1 दिरहम तुझको मिलेगा और 7 दिरहम उसको मिलेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैसला था, ये उनका इल्म था। अज़ीज़ान गिरामी, अब आइए आखिर में उनकी करामतों का जिक्र करूं, ये कैसे मुकर्रम ज़ात थी वो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक मरतबा तूफ़ान आ गया, दरियाए फ़ुरात मौजें मारने लगा, उसकी सतह आग से बढ़ने लगी। और जब लोग आ गए हज़रत अली के पास, अमीरुल मोमिनीन आप कुछ कीजिए वरना हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी, घरों में पानी घुस आ जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इमामत शरीफ अपने सर पर सजाया। फिर उसके बाद आप क़ुबाए ज़िब्री मिस्री से बेतन की आपने, और फिर जुल्फ़िकार हायल की। फिर उसके बाद आपने दरियाए फ़ुरात के किनारे पहुँचे। किनारे पहुँचने के बाद आपने 2 रकअत नफिल नमाज अदा की। नफिल नमाज अदा करने के बाद आप ब्रिज पर चढ़ गए। फिर उसके बाद आपने दरियाए दजला में एक छड़ी घुमाई और पानी को एक तरफ सरकने का इशारा किया। जैसे ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरिया की सतह पर छड़ी घुमाना था कि बिल्कुल 1 हाथ दरिया की सतह कम हो गई। आपने फरमाया क्या है लोगों, क्या इतना पानी काफी है? आपने फरमाया कि नहीं अमीरुल मोमिनीन, और कम कीजिए। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर छड़ी घुमाई, फिर दरिया की सतह 1 हाथ और कम हो गई। फिर आपने पूछा क्या है लोगों, क्या इतना काफी है? आपने फरमाया कि नहीं और कम कीजिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आखिरी दफा फिर छड़ी घुमाई, फिर वो 1 हाथ कम हो गया। फिर लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन अभी हमारे लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों अंदाजा लगाओ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या है कि छड़ी से पानी की सतह पर घुमा रहे हैं तो सतह आब कम हो जा रही है, सतह आब कम हो जा रही है। अब आखिर में एक और करामत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पेश करता हूँ, फिर उसके बाद सलात व सलाम और दुआ होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबाए किराम के हमरा कहीं पर जा रहे थे। रास्ते में जब पहुंचे तो वहां पर पानी नहीं था, बिल्कुल पानी का नामो निशान नहीं था। सहाबाए किराम को प्यास लगी थी, लोग पानी के लिए परेशान थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया एक जगह की निशानदेही की। आपने फरमाया कि इस जगह को खोदो। थोड़ा सी ही खोदा गया था कि वहां पर एक पत्थर नजर आया, एक बहुत बड़ी चट्टान नजर आई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि इस बड़े से पत्थर को, इस चट्टान को सरकाया जाए। चुनांचे लोगों ने फिर उस चट्टान को हटाना शुरू कर दिया। लोग अपने कई लोग मिल करके उस पत्थर को हटा रहे थे, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से सरकने का नाम नहीं ले रहा
रहा था, पत्थर वो चट्टान अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद जब लोग थक गए तो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए। इसलिए क्या फातिह खैबर थे और शुजाअत और बहादुरी में मशहूर थे। आपने अपनी अंगुष्ठ मुबारक चट्टान के नीचे डाली और फिर उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तन्हा उस पत्थर को उठाया और उस चट्टान को एक तरफ कर दिया। जैसे ही चट्टान का हटाना था कि मीठा शफाफ पानी वहां से नमूदार हो गया। सहाबा किराम सब सैर हो गए, पानी पिए, ऐसा पानी कि कभी ऐसा मीठा पानी न पिया था, यानी इतना शफी इतना अच्छा पानी था। वहां पर एक राहिब था, वो जैसे ही उसने ये माजरा दिया फौरन दौड़ करके आया हजरत अली के पास और फरमाया कि आप नबी हैं? हजरत अली ने फरमाया कि नहीं, मैं नबी नहीं हूं। क्या आप फरिश्ते हैं? हजरत अली ने फरमाया कि मैं फरिश्ता भी नहीं हूं। फिर उसने कहा कि मैंने हमारी किताबों में पढ़ा है, आसमानी किताबों में, कि ये जो चट्टान है इसको या तो नबी अपनी जगह से हटाएंगे या जो नबी के जो दामाद हैं वो अपनी जगह से हटाएंगे। चुनांचे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी तो नहीं हूं लेकिन मैं नबी का दामाद जरूर हूं। वो राही फौरन ही हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों पर इस्लाम कबूल कर लेता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान से मालामाल फरमाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े व तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दुनिया व आखिरत में जज़ाए खैर अता फरमाए। तमामी लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए आप लोग ये प्रोग्राम समाअत कर रहे थे। तमामी लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी लोगों को भी दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए और शब कद्र के फैजान से भी मालामाल फरमाए। सलाम के लिए खड़े हो जाए। पिरान समात फरमा ले। अल्हम्दुलिल्लाह ये महफिल, आज की जो महफिल है ये बराह रास्त STP मीडिया और रज़ा बरादरान पर नशर की जा रही है और फेसबुक पर रज़ा बरादरान पेज पर भी नशर की जा रही है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है STP मीडिया और रज़ा बरादरान को या फेसबुक को लाइक नहीं किया है पेज को, तो आप लोग लाइक कर लें। इस तरह के प्रोग्राम और भी आप समाअत करते रहेंगे। इंशाअल्लाह हर ताकरात का प्रोग्राम नशर किया जाएगा। आज 21वीं शब का ये पहला प्रोग्राम था। इसी तरह से 23वीं शब और 25वीं शब और 27वीं शब ये सब प्रोग्राम में नशर किए जाएंगे। आप हजरात इस चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह तबारक व तआला आप सब लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। सलात व सलाम सलाम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल बना अल-फातिहा। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इसाल सवाब करें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या रहमान राहिमीन आमीन। या रहमान राहिमीन आमीन। या रहमान राहिमीन। आमीन। ए अल्लाह, हमने कुरान अज़ीम की तिलावत की है और इसमें यहाँ पर महफिल में नात व मनक़बत पेश की गई है। ऐ परवरदिगार आलम, इसे तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम, इस महफिल की बरकतें अता फरमा। आमीन। इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम, इसकी बरकतें अता फरमा। आमीन। ऐ रब्बे कदीर, इसकी बरकतें अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह, इस महफिल का सवाब और ये तमाम चीज़ों का सवाब तेरे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने कबूल फरमा। आमीन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम अंबिया मुरसलीन, अज़वाज मुतहहरात, सहाबाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन, इमाम मुज्तहिदीन, सल्फ सालिहीन, खुलफाए राशिदीन, औलियाए कामिलीन और तमाम शुहदाए किराम की बारगाह में इसका सवाब नज़र करते हैं, कबूल फरमा। ऐ रब्बे कदीर, इसका सवाब अलल खुसूस अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को नज़र करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। इसका सवाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। आमीन। ऐ रब्बे कदीर, हमें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमा। आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। आमीन। जो सावन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा। आमीन। जो कसदन गुनाह हुए उसे भी माफ़ फरमा। आमीन। ऐ रब्बे कदीर, अगर अभी तक हर रात, रमज़ान की रात, लाखों करोड़ों लोगों को परवरदिगार आलम तू मग़फ़िरत फरमा देता है, लाखों करोड़ों लोगों को तू बख्श देता है। ऐ अल्लाह, अगर अभी तक उन लोगों में हमारा शुमार नहीं हुआ है तो मौला हमारा शुमार भी मग़फ़ूरीन में कर दे, हमारा शुमार भी मग़फ़ूरीन में कर दे। परवरदिगार आलम, टूटे फूटे अंदाज में आज रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की पहली ताक रात है, 21वीं शब है। हमें नहीं मालूम कि ये शब कद्र है कि नहीं है, लेकिन ऐ परवरदिगार आलम, आपने इस महफिल को सजाया। ऐ रब्बे कदीर, हमें शब कद्र का फैज़ान अता फरमा, हमें शब कद्र का फैज़ान अता फरमा, हमें शब कद्र का फैज़ान अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमें माफ़ फरमा दे। जहन्नम के अज़ाबात से हमें महफूज़ व मामून रख। ऐ रब्बे कदीर, हमारा ये कमज़ोर बदन, हमारा ये नाजुक बदन जहन्नम के आग को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं। ऐ रब्बे कदीर, हमारा ये कमज़ोर बदन कब्र के अज़ाब को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं। हम बड़े कमज़ोर हैं। ऐ अल्लाह, तू माफ़ कर दे मौला, हमें अज़ाब कब्र से बचाना, हमें अज़ाब कब्र से बचा, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा, हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज़ व मामून रख। परवरदिगार आलम, हमें अपना अताअत शियार बंदा बना दे। रब्बे करीम, हमें अपने अताअत की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर, हमें सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और से आम करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमें तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर, परवरदिगार आलम, अमल में इखलास अता फरमा, अमल में खुलूस अता फरमा, नमाजों की मुहाफ़िज़त की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर, हमने रमज़ान मुबारक का जो भी रोज़ा रखा, ऐ रब्बे कदीर, हमारे अंदर हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, हमारे रोज़ों को कबूल फरमा ले। मौला, रमज़ान मुबारक में जो भी छोटी मोटी हमने इबादतें की, कुरान अज़ीम की तिलावतें की, ऐ रब्बे कदीर, परवरदिगार आलम, ज़िक्र और अज़कार किया, तरावी पढ़ी, ऐ रब्बे कदीर, हमारी तरावी को कबूल फरमा ले, हमारी नमाज को कबूल फरमा ले। ऐ रब्बे कदीर, हमें रमज़ान के मुक़द्दस महीने में बख्श दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर, रहम फरमा, करम फरमा, तुझे फज़्ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। ऐ परवरदिगार आलम, हमारे मुल्क में लॉकडाउन है, हम मस्जिदों में नहीं जा पा रहे हैं, हम दरगाहों
पर नहीं जा पा रहे हैं, जुमा की नमाज भी हम घर में ज़ोहर अदा कर रहे हैं। ऐ रब्बे कदीर ये लॉकडाउन को खत्म फरमा दे मौला, अपने फजल से खत्म फरमा दे। ऐ रब्बे कदीर यानी ये कोरोना जैसी वबा से तमाम लोगों को महफूज कर दे ताकि ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोरोना की वबा खत्म हो जाए और ये लॉकडाउन बहाल हो जाए। ऐ रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हमें अपने आस्थाने से दूर न फरमा, मस्जिदों को हमें आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर कोरोना जैसी वबा से तमाम लोगों को महफूज व मामून फरमा, हमारे मुल्क को महफूज व मामून फरमा और पूरे मुल्क को महफूज व मामून फरमा, पूरी दुनिया को महफूज व मामून फरमा। ऐ रब्बे कदीर रहम फरमा। परवरदिगार आलम ये छोटा मोटा प्रोग्राम हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए नश्र किया है और नाज़रीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आमीन आमीन दुआ कर रहे हैं, वो भी सुन रहे थे। परवरदिगार आलम उन सब लोगों की जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। परवरदिगार आलम हम सब की परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो परेशान आ लो परेशानियों को दूर फरमा, हमें जो मुसीबत ज़दा उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, हमें जो बे औलाद है उन्हें नेक व साले औलाद अता फरमा, जो बा औलाद है उनकी ने औलाद को नेक व साले बना दे। ऐ रब्बे कदीर रहम फरमा, करम फरमा। हमें जो मकरूज पारे कर से रिहाई अता फरमा, हमें जो मकरूज पारे कर से रिहाई अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बीमार हो शिफाए कामिला अता फरमा, हमें जो बीमार हो शिफाए कामिला अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। रमजान मुबारक में बड़ा हसीन मंजर होता है। ऐ रब्बे कदीर अफ्तारी का मंजर, तरावी का मंजर और इबादतों का मंजर हरमैन शरीफैन में बड़ा हसीन होता है। ऐ अल्लाह रमजान में हमें मदीना दिखा दे मौला, रमजान में हमें मदीना दिखा दे, हमारे वालिदैन को भी मदीना दिखा दे। ऐ रब्बे कदीर हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा, सब मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे। खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। ऐ अल्लाह हमें हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हमें मदीने मुनव्वरा में मौत अता फरमा, हमें मदीने मुनव्वरा में ईमान पर मौत अता फरमा। ऐ रब्बे कदीर जुमा का दिन हो, गुंबदे खज़रा की हम ज़ियारत कर रहे हो, सरकार की रोज़े अनवर के सामने हो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हो और इसी हालत में हमारी रूह परवाज हो जाए। ऐ अल्लाह ऐसी मौत अता फरमा, ऐ अल्लाह ऐसी मौत अता फरमा। हमें मदीने मुनव्वरा में ईमान पर मौत अता फरमा, सहाबाए किराम के झुरमुट में 2 गज जमीन अता फरमा, जन्नतुल बकी में 2 गज जमीन अता फरमा, जन्नतुल बकी को हमारा मदफन बना दे। ऐ रब्बे कदीर रहम फरमा, करम फरमा। तुझे फज़ल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, हुक्मा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठो जो दरे पाक के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन व शफ़ाअतल क़ुरआन व बरकातल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व लिवालिदैना व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमाएं कि इसी तरह जो 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब शब कद्र के जो प्रोग्रामात हैं इंशाअल्लाह लाइव नश्र किए जाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस महफिल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक SKP मीडिया जो हमारे सादिक भाई, जमील भाई लोगों ने ये महफिल मुनक़िद की, उनका ये चैनल है, आप हज़रात से गुजारिश है कि उसको सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको मिले। और साथ ही साथ और भी दूसरे 2 चैनल फेसबुक रज़ा बरादरान पेज पर और रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल पर भी लाइव नश्र किया गया है। आप हज़रात उसे भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सादिक भाई, जमील भाई लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाएं, इनकी जायज़ तमन्नाएं पूरी फरमाएं और इनके कारोबार और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।